हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जिपमेट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो दिस इज पार्ट 1। वील नॉट ओनली सोल्व द क्वेश्चन, वी विल ट्राई हाउ यू कैन सेव टाइम इन द एग्जाम एज वेल। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स टू द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो, तो इसमें क्या दिया है, बेसिकली साइन थीटा आपको दिया है 5/13, ठीक है, और आपको बोला tan थीटा इज 5/12। सो इसमें आपको ये बताना है, यू हैव टू स्टेटमेंट्स, आपको चेक करके बताना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, आइदर वन इज करेक्ट और बोथ आर करेक्ट, इट्स लाइक दैट। सो बिफोर गोइंग टू सोल्व द क्वेश्चन यू शुड नो दिस ट्रिपलेट 5, 12 एंड 13। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है जो रिपीट होता है। ट्रिपलेट्स आर लाइक कि जैसे आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, जैसे कि अगर ये 5 है, ये 12 है, सो ये 13 होता है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऐसे कुछ फिक्स ट्रिपलेट्स हैं जो बार बार रिपीट होता है, बार बार एग्जाम्स में आते हैं, तो यू शुड रिमेंबर दिस एटलीस्ट। ये और एक होता है 3, 4 और 5, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो साइन थीटा उन्होंने क्या दिया है 5/13। साइन क्या होता है P/H, ठीक है। तो B क्या होगा 5, 12, 13, सो B आपका आ जाएगा 12। लेट्स सी अब tan थीटा क्या होता है आपकी P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आपका 5, बेस क्या आया आपका 12। उन्होंने क्या बोला tan थीटा 5/12 होना चाहिए, यस। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, मैं इधर लिख लेता हूँ 1 इज करेक्ट। सो लेट्स चेक द सेकेंड वन, कोट थीटा इज 12/5, ओके। सो देन साइन का वैल्यू उन्होंने बोलता है 5/12। चलो चेक कर लेते एक और बार, ठीक है। कोट का वो क्या होता है वैल्यू, अगर हम बात करें इट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। सो अवर बेस इज 12, अवर परपेंडिकुलर इज 5, सो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा अपना मैक्सिमम, दैट इज 13। इफ यू नो दिस ट्रिपलेट आपको बार बार सोल्व करने का नीड नहीं है नाउ। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज परपेंडिकुलर इज अवर 5, यस, एंड हाइपोटेनियस इज अवर 13। हियर यू कैन सी कि यार नहीं, यहाँ 13 आना चाहिए, तो स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग इफ विल चेक। सो फर्स्ट इज ट्रू एंड द सेकंड वन इज फॉल्स, सो आवर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज sin alpha and cos alpha are the roots of this equation ax square plus bx plus c is equal to 0 and we need to find out the value of b square. So before going to that, let's see sin alpha, ठीक है। सम ऑफ रूट्स आपको पता होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या होता है, लेट्स से a और b हमारा रूट है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a। सो सम ऑफ रूट्स इज, इसको xy लिख देते हैं, तो सम ऑफ रूट्स इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c/a। हमने बचपन से देखा भी है और पढ़ा भी है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है -b/a। अब हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, साइन अल्फा मल्टीप्लाई में कोस अल्फा इज c/a, राइट। हमने ये लिख लिया अभी हमें फाइंड क्या करना है b स्क्वायर। देखो स्क्वायर हमें चाहिए, सो हम इसमें b का इस वाली इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं, सो दैट हमें b स्क्वायर तो एटलीस्ट मिलेगा। देखते हैं फिर उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले वी नीड टू फाइंड आउट द b स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे होगा अगर हम इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं। सो अगर हम इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देंगे, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, और इसको हम खोल देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज इक्वल टू दिस, राइट। सो ऑल ऑफ यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सो ये आपको होता है 1 प्लस 2। अब देखो साइन अल्फा कोस अल्फा आपको यहाँ लिखा तो है, आपने निकाला तो है c/a के इक्वल होता है, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू c/a एंड इट इज होल इक्वल टू b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। नाउ आपको निकालना क्या था, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर। सो आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो लेट्स सी a स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, तो a स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या है ट्वाइस c/a इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो वैल्यू ये है b स्क्वायर का, बट ऑप्शंस तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके है,
तो हमें और सोल्व करना पड़ेगा। अगर हम ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, वो हो जाएगा ट्वाइस, ये अंदर जाएगा तो एक ए इससे कट जाएगा, सी बाई ए, राइट, सॉरी एक ए इससे कटेगा तो ए सी इज अवर बी स्क्वायर। सो आवर वैल्यू इज ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी, सो विच इज इन थर्ड ऑप्शन, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी इज अवर आंसर। तो क्वेश्चन ईजी है, आपको ये थोड़ा सा स्टेप्स थोड़ा सा देख सकते हो सोल्व करने का, इसमें हम ज़्यादा कट नहीं करेंगे बिकॉज छोटा सा एरर होते ही आपका आंसर गलत हो सकता है। ओके, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन आई विल से। इफ रेडियस ऑफ ईच ऑफ द 4 आउटर सर्कल्स इज आर, तो ये जो बाहर की 4 सर्कल्स हैं इनका रेडियस है आर, सो दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर, दिस इज आर, दिस इज आर, रेडियस ऑफ ऑल द सर्कल्स इज आर, आर, ये भी रेडियस होगा आर, ये भी रेडियस होगा आर, राइट। एंड वी नीड टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट सर्कल। तो ये जो छोटू सा सर्कल है ना, हमें इसका रेडियस निकालना है, ये पार्ट निकालना है हमें छोटू सा, दैट इज मैं इसको बड़ा आर बोल देता हूँ तो दैट आपको पता चल जाए, हमें वैल्यू निकालनी है बड़े आर की, राइट। सो देखने में तो खतरनाक सा है, लेट्स सी इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब ये बताओ ये क्या बन रहा है, स्क्वायर। तो स्क्वायर की मैं थोड़ी सी आइडेंटिटी बता देता हूँ एक, जैसे अगर ये ए है, इसकी साइड्स चारों इक्वल होती हैं, तो जो ये इसका डायगोनल होता है ना, वो होता है आपका a√2, ठीक है। और ये कैसे आए, ये पाइथागोरस से आता है, ये a√2, अगर आप पाइथागोरस भी लगाओगे इसमें a√2 आपका डायगोनल आ जाएगा, प्लस आपको ये याद भी होगा। तो हम इसमें ये ट्राई करते हैं इसका डायगोनल निकालने का, ठीक है। इसकी साइड क्या है, r प्लस आर 2r, तो स्क्वायर की साइड है 2r, तो डायगोनल क्या होता है a√2, यानी कि साइड √2, साइड क्या है 2r√2 इज अवर डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो ये पूरा क्या है इतना 2r√2 इज अवर डायगोनल, ठीक है। ये पूरा 2r√2 है। अब हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ इतना चाहिए। अब देखो ये पूरा इतना है, अगर हम इसमें से ये दोनों पार्ट माइनस कर देंगे तो हमारा ये पार्ट आ जाएगा, हम पे ये है 2r√2 पूरा, इसमें से हम ये r और ये r यानी कि 2r, ये वाला r और ये वाला r माइनस कर देंगे तो हम पे ये पूरा डायगोनल आ गया, बेसिकली ये इतनी लेंथ आ गई, ठीक है। तो इसमें से हम 2r कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच गया √2 - 1, ये आ गया इतना वैल्यू। ये सर्कल का, ये जो छोटू सा सर्कल है इसका ये पूरा वैल्यू आ गया, बट हमें निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट द रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, डायगोनल का हाफ, तो इसको हाफ कर देंगे, इज r√2 - 1 विल बी अवर आंसर, दैट इज इन ऑप्शन सी और थर्ड। सो दिस वॉज क्वाइट ईजी और डूएबल आई विल से। ओके, सो इफ a earns 33 1/3 more than b, then we need to find out the percentage earns b less than a, यानी कि लेट्स से 33 1/3 का रेशियो क्या होता है 1/3। तो उसने क्या बोला है क्वेश्चन ने, दो बंदे हैं a एंड b, इफ a earns 33 1/3% more than b, let's say if b is earning 3 unit, so a is earning 33% more than b, यानी कि a is earning 1 unit more than b, राइट। तो उसने पूछा बताओ हमें कि b कितना कम परसेंटेज अर्न कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू a, तो यानी कि हमें निकालना है कि b कितना कम कर रहा है यूज 1 यूनिट आउट ऑफ व्हाट 4 यूनिट, तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा। ऑल्सो यू नो कि 1/4 25% होता है, सोल्व करने का नीड नहीं है। सो दिस वॉज अ ईजी क्वेश्चन, ये विद इन 15 to 20 सेकेंड आप कर सकते हैं। सो 25% दैट इज इन ऑप्शन सेकेंड। ओके, सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई इशू नहीं है। तो इन स्टेटमेंट 1 ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू 6√3, चलो इसे लिख लेते हैं हम। इन ट्राइंगल ए बी सी ये 6√3 है, देन 12 और एंगल बी पे 90 डिग्री है। लेट्स सी, एंगल बी इज 90 डिग्री, ए बी सी क्या बोला उसने, इफ ए बी इज 6√3, ए बी इज 6√3, बी सी इज 6,
सो वी नीड टू फाइंड आउट देन द एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, और ए सी आपका 12 है, तो हमें बताना है कि ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। और 90 डिग्री कब होता है, जब आपकी पाइथागोरस थ्योरम पूरी लग रही होगी बेसिकली, कि इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम विल बी इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का सम। सो वी कैन चेक इट आउट लाइक दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर दैट इज 36 इंटू 3 शुड बी इक्वल टू 12 का स्क्वायर। तो 36 प्लस 36 इंटू 3 दैट इज 108 and it is 144. So both are equal, yes. So statement 1 is satisfied. So both are equal, I will say. So yes, statement 1 is correct. So let's check the statement 2, that is ABC is an isosceles triangle, okay, where AC and BC, okay, C, A and B. क्वेश्चन ने बोला है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर एज ए सी एंड बी सी इज इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वही होता है बेसिकली, इसका दो साइड्स इक्वल होता है। सो इफ ए बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, सो वी नीड टू फाइंड आउट वेदर द एंगल ऑफ सी इज 90 डिग्री और नॉट। सो दिस इज द स्टेटमेंट कि ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, ठीक है। देखो 90 डिग्री बेसिकली पाइथागोरस लग रही होगी, अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं तो क्या होना चाहिए, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला ए बी स्क्वायर, ये होना चाहिए। सो लेट्स चेक, ठीक है। अब देखो ए सी एंड बी सी आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल है, तो हम इसको सेम लिख सकते हैं बेसिकली। तो ये ए सी स्क्वायर है, तो इफ बी सी और ए सी इक्वल है तो इसको हम ए सी लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट इट डाउन। सो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज ट्वाइस ए सी स्क्वायर, वो आ गया हमारा इक्वल टू ए बी स्क्वायर, दैट इज satisfied. So we can say that 90 C is the 90 degree angle. So both statement are true, which is in option first. चलो match list 1 and with list 2. So we have 4 quadratic equations and we need to find out the roots. इससे पहले देखो चारों सोल्व करने से बेटर होता है आप पहले ऑप्शन देख लो कि यार कैसा कैसा है। ए का आंसर इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो चारों का अलग अलग है। तो अगर हम कोई भी एक इजी वाला निकाल लेते हैं फिर हम वी कैन एलिमिनेट दी ऑप्शंस। हाउ वी कैन डू इट, लेट्स सी। मुझे ये छोटा सा लग रहा है, इसको सोल्व कर लेते हैं। ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो जो बीच का है उसका सम और वो 6 आना चाहिए। वी कैन सी 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, इसको हम लिख सकते हैं। तो इसमें से 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3, इधर 1 कॉमन आ गया x माइनस 3, तो एक रूट आ गया हमारा 3 और एक आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया हमारा माइनस 1/2, ठीक है। 2 रूट आ गए। सो d का हम पे रूट आया है 3 और माइनस 1/2, यानी d का मेरा आंसर आया थर्ड, डी का ये सेकंड फर्स्ट थर्ड, तो हमारा आंसर क्या हो गया सेकंड। हमें सारे चेक करने का नीड नहीं है, इवन दो हम कर सकते हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है। ये 39 और 6 में डिवीज़न हो जाएगा, आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। आप टफ टास्क नहीं है बट वी कैन सेव टाइम हियर। कैसे, बाय ऑप्शंस। सो लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन। इट्स अ partnership question. So P, Q and R invested 25,000, 50,000 and 25,000 respectively to start a business. So at the end of 2 years, they earned a profit of 48,000 rupees. So what will be the Q's share? So before going to that, मैं आपको ये बताता हूँ, investment into time is your profit. ये छोटा सा फॉर्मूला है जो पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। Investment into time is your profit. So let's see the ratio of investment of P, Q and R. ठीक है, we can use ratios in that in the partnership. जैसे कि 25,000 इसने, let's say 25,000 इसने इन्वेस्ट करा है, इसने 50,000 इन्वेस्ट करा है और इसने 25,000 अगेन इन्वेस्ट करा है। तो देखो इवन इफ
वी आर यूजिंग रेशियोज, तो अगर हमें छोटा करना है वी कैन यूज़ दैट, रेशियोज में हम छोटा कर सकते हैं, जैसे कि 25 1 जा 25 2 50 25, सो हमने इसको रेशियोज में कर दिया। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। लेट्स सी, अब टाइम क्या देखो, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, टाइम था 2 ईयर्स, ठीक है, सॉरी 2 ईयर्स सब में, तो टाइम इक्वल है, तो इसको अगेन हम छोटा कर देंगे 1 1:1। सो प्रॉफिट क्या होता है आपका, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम इज योर प्रॉफिट, सो दैट इज 1:1, दैट इज 1, 2:1 2 and 1:1 this. So this is the ratio of your profit of P, Q and R. So we need to find out the Q share. So Q का शेयर क्या है, 2 यूनिट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टोटल, दैट इज 4, ठीक है। इसको हम, तो Q का शेयर है हाफ ऑफ द प्रॉफिट एंड टोटल प्रॉफिट अर्न बाय ऑल ऑफ देम इज 48,000। सो Q का शेयर क्या होगा, हाफ, दैट इज 24,000, which is in option 1. So it is quite easy if we use the ratios method to cut out the calculation part. So the equation of the circle which passes through the point 4,5 and its center is at this. So equation of circle is x minus h square plus y minus k square is equal to r square. So equation of circle होता है, राइट। तो आप देख सकते हो, देखो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर, देखो ये बेसिकली ये नहीं हो सकती क्योंकि इसका फॉर्मेट ही ऐसा होता है x माइनस एच स्क्वायर, इवन दो हम अभी एलिमिनेट नहीं करेंगे, वेयर h एंड k आर द सेंटर। तो सेंटर के पॉइंट्स क्या है, 2 2, यानी h क्या है हमारा 2 और k क्या है हमारा 2, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द रेडियस, तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा, दैट इज 13 आ रहा है मेरे हिसाब से, चारों ऑप्शन में 13 नहीं है, तो वी कैन चेक, चलो देख लेते हैं। सो x माइनस एच स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ऑल्सो वी हैव द पॉइंट्स वेयर x एंड y होता है, जहाँ से ये पॉइंट पास कर रहा है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सो x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 5, सॉरी 5 माइनस 2 होल स्क्वायर इज आवर आर स्क्वायर। सो दैट इज 4 minus 2, 2 square that is 4, 5 minus 2 that is 3, उसका square is 9 is our r square. So our r square is 13. So we need to just put the values in this equation. So x minus h square. So x minus h square that is 2 plus y minus k square is equal to r square that is 13, which is in option 1. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस HCM LCM क्वेश्चन। सो ये काफ़ी रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। सो इफ़ LCM ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम्स देयर HCF, राइट, एंड द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 403 एंड वन नंबर इज, लेट्स से एक नंबर इज 93, सो वी नीड टू फाइंड आउट द अदर नंबर। सो बिफोर गोइंग टू दैट आपको एक छोटी सी इक्वेशन बता दो, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द नंबर्स। सो वी हैव आवर we have the value of A, that is 93, we need to find out this, and we need LCM and HCF values to solve this equation. To get the value of LCM and HCF we have these two equations. चलो देखते हैं, LCM क्या है, is equal to 12 times of HCF. Basically LCM is your 12 time of H, so we can put L as 12H, 12 HCF basically 403, 12 plus 1 that is 13 HCF will be equal to 403. If we cut it down we'll get 31 as our HCF. Now our HCF value is 31, right? LCM वैल्यू क्या होगा, बस ऐड कर दो, इसको पुट कर दो, 12 into 31 is our LCM. अब we don't need to solve this one because हम डायरेक्टली इसको पुट कर देंगे। LCM का वैल्यू क्या आ गया, 12 into 31। अब देखते हैं, is equal to A into B. Let's solve this. This is 3 times, this is 4 times, so our answer should be 4 into 31, that is 4, 4, 3, 12, 124 is our answer.
दिस इज़ क्वाइट ईजी एंड इंटरेस्टिंग एज वेल. ऑल्सो दिस इज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इफ विल सी. ये हर पेपर में हर साल आ ही रहा है, इंदौर में भी, रोहतक में भी, जम्मू में भी. सो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडिड to a 30 liter mixture of milk and water containing milk and water in the ratio of 7:3. So 7:3 that is 10 liter, 10 unit. और हमें कितना बोला है? 30 लीटर्स है, राइट. ओके, चलो देख लेते हैं. तो ये 10 यूनिट है, दैट इज 30 के इक्वल. सो 1 यूनिट इज, तो बेसिकली हमारा वाटर इज इन दिस रेशियो, मिल्क एंड वाटर. So such we need to add some liters of water so that the resultant mixture has 40% water in it. So what is the equation of 40% water in it? If milk and water is this, 40% is basically, this is 6 unit, this should be equal to 4 unit, right? Okay, so this is 6 into 4. Even आप इसको छोटा कर सकते हैं, 3:2. नाउ मुझे बस इतना बताओ, देखो हम क्या कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं. सो मिल्क जो था वो सेम रहना चाहिए, क्वांटिटी नहीं. लेट्स से आपका इतना यूनिट मिल्क था, दैट इज 7 यूनिट, एंड आपका वाटर था 3 यूनिट. अब आप एक्स्ट्रा वाटर डाल रहे हो, तो यूनिट जो है मिल्क का 7 यूनिट वो सेम रहना चाहिए. यानी कि ये सेम रहना चाहिए दोनों यूनिट, बट यहाँ पर सेम नहीं है. सो अगर आपको दो रेशियोज बैलेंस करना होता है, वट यू कैन डू, यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देम. यानी ये 3 है, इस इक्वेशन में ये 3 मल्टीप्लाई कर दो, ये 7 है, आप इस इक्वेशन में 7 मल्टीप्लाई कर दो. यू विल गेट 21:9 एंड हियर यू विल गेट 21:14. आप देखो बैलेंस हो गया वाटर, ठीक है. मिल्क आपका बैलेंस हो गया कि 21 यूनिट 21 यूनिट. हाँ, क्योंकि आपने पानी डाला है, पानी को ऐड करा है. हियर यू कैन सी कि चेंज हुआ है बिकॉज यू हैव एडिड द वाटर. मिल्क का यूनिट सेम रहा होगा, राइट. सो लेट्स सी. अब देखो इसमें कितना यूनिट आपने डाला है, 5 यूनिट और 5 लीटर. इफ़ यू विल सी दिस इज इन ऑप्शन 1. ऑल्सो आप देख सकते हो कि ये देखो 30 लीटर है, 21:9 अगेन 7:3 रेशो में. ये आप चेक कर सकते हो. 40% वाटर है, येस, बिकॉज हमने बैलेंस करा है. सो बाई जस्ट एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर वी कैन गेट 40% ऑफ वाटर इन द टोटल मिक्सचर. So this is height and distance question. So let's solve this one. 2 poles of height 6 meter. Okay. एक पोल की हाइट है 6 मीटर एंड द अदर वन इज 11 मीटर. ओके, 11 मीटर. They are vertically stand on a plain ground. If the distance between their foot, okay, so if the distance between their foot is 12 meter, we need to find out the distance between their tops. So हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट. चलो, अगर ये 12 मीटर है तो इतना भी 12 मीटर होगा, ये तो बेसिक पता है. इफ़ दिस इज 6, सो दिस शुड बी इक्वल टू 6 इतना, एंड ये कितना बच जाएगा आपका 5 यूनिट. अब देखो ये 90 डिग्री होगा बिकॉज वर्टिकली अपराइट है, 90 डिग्री होगा, बिल्कुल सीधे खड़े हैं. नाउ आपको 5 और 12 दिख के एक ट्रिपलेट याद आना चाहिए 90 डिग्री दिख के, 5, 12, 13. पहला क्वेश्चन ही हमने इससे करा है, 5, 12, 13. ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13 यूनिट, 13 मीटर. ठीक है, इजी क्वेश्चन था और क्वाइट. अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है 5, 12, 13, आप इसको जल्दी से कर सकते हो. ओके, दिस इज एज क्वेश्चन. चलो देखते हैं. द फादर्स एज इज 6 times his son's age. ओके, 4 year hence, मतलब आफ्टर 4 years द एज ऑफ, मैं लिख लेता हूँ, आफ्टर 4 years, ठीक है. द फादर्स एज विल बी 4 times द son's age. So we need to find out the present age of the son and the father respectively. ठीक है, आप ये देख सकते हो 1:6 का रेशो होना चाहिए, 1:6, 1:6, 1:6, 1:6. तो भाई सारे ऑप्शंस में 1:6 का रेशोज है, तो वी कैन नॉट एलिमिनेट एनी ऑप्शन बिकॉज सब में 1:6 का रेशो है. अब देखो, बिफोर सॉल्विंग एनी एज क्वेश्चन यू शुड नो बेसिक आइडेंटिटी, दैट इज कि अगर मेरा लेट्स से मैं अगर अपने पापा से 10 साल छोटा हूँ तो आफ्टर एनी अमाउंट ऑफ टाइम हमेशा 10 साल छोटा रहूँगा. सो बेसिकली मीन्स डिफरेंस शुड बी सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. यानी कि इनका जो डिफरेंस है ना एज का, वो हमेशा सेम होता है. देखो यहाँ कितना डिफरेंस है, 5 यूनिट.
इधर कितना डिफरेंस, यहाँ 5 यूनिट डिफरेंस है, इधर कितना डिफरेंस है 3 यूनिट। सो देखो डिफरेंस सेम नहीं है। एज में ऐसा होता है ना, जैसे मैं अपने भाई से 2 साल बड़ा हूँ, छोटे भाई से, तो मैं कितना भी बड़ा हो जाऊँ हमेशा 2 साल बड़ा ही रहूँगा, वो डिफरेंस कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो डिफरेंस शुड बी सेम, बट हियर वी कैन सी डिफरेंस इज नॉट सेम। सो बाई हाउ वी कैन सी डिफरेंस को हम सेम कैसे कर सकते हैं, बाई जस्ट मल्टीप्लाइंग द क्रॉस वन। इसमें आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है। सो हियर वी कैन एलिमिनेट द डिफरेंस। इधर क्या आ जाएगा 18:3, इसमें आ जाएगा आपका 20:5। हियर यू कैन चेक द डिफरेंस इज 2, अगेन इन दिस वैल्यू इट इज़ 2 एज वेल। सो दिस वन वॉज द प्रेजेंट ईयर और ये था 4 साल के बाद वाला। ओके, अब नाउ हम चेक करते हैं। अब देखो इधर डिफरेंस कितना आ गया, देखो 18 से 20 2 यूनिट का डिफरेंस है, बट क्वेश्चन ने कितना बोला था 4 ईयर्स हैंस, यानी जो हमने 2 यूनिट का रेशो में डिफरेंस आया है इज इक्वल टू 4 ईयर्स। सो बेसिकली 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 ईयर, राइट। सो वी नीड टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि दिस वन। अब देखो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 ईयर्स, तो 18 यूनिट विल बी इक्वल टू 2, तो यानी कि 36 and 6 will be our answer, that is in option 1. अगेन एज का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा बेटर समझ आएगा। अमीशा एंड नमीशा, ओके। सो 3 years ago, सो लेट्स से ये प्रेजेंट है, सो 3 साल पहले का उसने बताया रेशो ऑफ द एज वॉज इज 8:9। नाउ 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, आफ्टर 3 years the ratio is 11:12. What we need to do is first check whether their difference is equal or not. डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 है, यस। अगर नहीं होता तो हम इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, उससे डिफरेंस इक्वल हो जाता है, राइट। हमें निकालने क्या प्रेजेंटेज, लेट्स सी। डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 है, लेट्स सी इनका डिफरेंस देखते हैं। अब कितना है, 8 से 11 हो गया, 8 to 11, दैट इज डिफरेंस ऑफ 3 यूनिट, ठीक है। डिफरेंस आपका क्या है 3 यूनिट का, बट उसमें एज कितना बड़ा है और ईयर्स कितना डिफरेंस है। देखो इन दोनों में 3 यूनिट का डिफरेंस है, बट अगर हम ये 3 साल पहले था और ये 3 साल बाद, ओवरऑल चेंज कितना है 6 ईयर्स का, -3 + 3, सो बेसिकली 6 ईयर्स का डिफरेंस है, 6 ईयर्स। हियर 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 ईयर्स, बट वी नीड टू फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ अमीशा और निमिशा, वट एवर इज द केस, वी नीड टू फाइंड आउट द प्रेजेंटेज। टू फाइंड आउट द प्रेजेंटेज आप कोई भी इक्वेशन में या कोई भी रेशो में पुट कर सकते हो। लेट्स से हम पुट इसमें करते हैं, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 ईयर्स, तो इसका आ जाएगा 16:18। ये जो एज है ये 3 साल पहले का है, क्योंकि 3 ईयर्स पहले का रेशो है ना, तो ये एज जो आया ये 3 साल पहले का है। वी नीड टू फाइंड आउट द प्रेजेंटेज, तो प्रेजेंटेज क्या होगा, 3 ईयर्स हम ऐड कर देंगे, 19 and 21. We need to find out the present age of Amisha, that is 19 years as answer. हम इसको इससे भी कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 22 and 24, बट ये जो आंसर आया है ना ये 3 साल बाद का है प्रेजेंट ईयर से। देखो 3 years hence, तो ये जो आंसर है 3 साल बाद का है, हमें 3 साल पहले का एज निकालना है, 19, 21, दोनों टाइप से कर सकते हो आप। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग trigonometry identities are true? So we need to find out whether all 3 are true or which one, right? चलो देख लेते हैं। देखो this one is the basic identity, sin square a plus sin square b will be 1 if the sum of angles is 90 degree. Also this is same for cos theta, like cos square a plus cos square b will be 1 if the sum of a and b is 90 degree. This is the basic identity. तो देखो इन दोनों का सम 90 डिग्री है, सो दिस शुड बी इक्वल टू 1, यस, फर्स्ट इज ट्रू। तो देखो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स सोल्व सेकंड वन, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो √3/2 का स्क्वायर -2 × 1045 इज 1 माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, अगेन √3/2 का होल स्क्वायर। सो देखो ये प्लस है, ये माइनस, ये 0 हो गया, एंड -2 इज आवर आंसर, बट हियर इट इज प्लस, सॉरी -1, सो ये वाला कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, सो सेकंड इज नॉट द आंसर। सो एक ही आंसर बचा है, दैट इज सेकंड।
ऑल्सो हम सोल्व कर लेते हैं, चलो थर्ड भी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज वॉट, सेक स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया, ये होता है ना आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो सबको पता है 1 होता ही है। तो दिस इज सेटिस्फाइड। सो फर्स्ट एंड थर्ड आइडेंटिटीज आर ट्रू। सो लेट्स सोल्व दिस वन। सो दिस इज अलजेब्रा क्वेश्चन, और ये काफ़ी रिपीट होता है ये पैटर्न। उसमें क्या होता है, आपको कोई भी नंबर्स दे देंगे, बेसिकली ये फॉर्मूला लग रहा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं ऐसे याद रखता हूँ, तो इसलिए मैंने ऊपर वो वाला लिखा है, राइट। अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, उसको हम ऐसे लिखते हैं ना, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लेट्स सी, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। तो नीचे क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो लिखा है। ऊपर क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अगर हम इसको ओपन कर देते, दैट इज ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और देखो ये नीचे भी सेम है, ये कट जाएगा। सो आंसर विल बी ए प्लस बी, दैट इज द सम ऑफ दीज टू विच इज इक्वल टू 500। ठीक है, ये फिक्स पैटर्न है। हमेशा आप साइन देखना, प्लस है तो ऐड कर देना दोनों को, माइनस है तो माइनस कर देना दोनों को। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी हो गया इसकी। सो थैंक यू, दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर्स solutions, do drop a comment in the comment section and show some support. Thank you and have a good day to you all.